उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की एक घटना जो हमारे समाज की उस सच्चाई को उजागर करती है जो अक्सर हाशिए पर खड़े लोगों की जिंदगियों को अंधेरे में छोड़ देती है। ये कहानी एक 15 वर्षीय मासूम की जो एक बच्चे को जन्म देती है, एक नवजात बेटी जिसकी मासूम आंखों में अभी इस दुनिया की झलक भी नहीं बसी थी कि उसे 10,000 रुपए में बेच दिया गया। सोचिए, 10,000 रुपए में उस नवजात बच्ची का सौदा कर लिया गया। क्या हमारे समाज में गरीबी इतनी गहरी हो चुकी है कि बच्चों का सौदा हो रहा है? हैरानी इस बात की है कि ये घटना उस देश में हो रही है जहां संविधान हर नागरिक को गरिमा, सम्मान और सुरक्षा का हक देता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 हर एक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। मगर क्या इन संवैधानिक अधिकारों का लाभ इस किशोरी को मिला? कहा जा रहा है कि इस किशोरी को महीनों तक नशीले पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का शिकार बनाया गया। किशोरी का एक वीडियो सामने आया जिससे पता चला है कि आज जिस परिवार में किशोरी झाड़ू पोछा का काम कर रही थी, उसी परिवार के लोग उसे 8 माह पहले दिल्ली लिवा कर गए थे। वहां पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसे काफी मानसिक और शारीरिक आघात पहुंचा। किशोरी ने अपने परिवार के डर और आर्थिक मजबूरी के चलते इस बात को छिपाए रखा था। अब जब एक सरकारी अस्पताल में उसने एक बच्ची को जन्म दिया तो उसने सब कुछ बता दिया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच बाल कल्याण समिति द्वारा की जा रही है। जिस समाज में हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं, वहीं बेटियां सबसे अधिक असुरक्षित क्यों हैं? हमारे न्यायिक व्यवस्था में क्या इतनी संवेदनहीनता है कि ऐसी घटनाओं पर सख्त कदम नहीं उठाए जाते? यह घटना सिर्फ एक बच्ची का शोषण नहीं बल्कि उस तंत्र का उपहास भी है जो गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित रखता है। इस किशोरी से बच्चा छीन लिया गया और किसी और के हाथों बेच दिया गया और यह बच्चे की सौदेबाजी, खरीद फरोख्त का सारा खेल एक सरकारी अस्पताल में चल रहा था। अब वक्त है इन सवालों का जवाब मांगने का। ये केवल एक घटना नहीं है, ये उन संवैधानिक मूल्यों पर सीधा हमला है जो हमें इंसानियत, मनुष्यता और बंधुत्व की ओर बढ़ाते हैं। अगर अब भी हम चुप रहे तो हमारे समाज का भविष्य क्या होगा? ये सिर्फ एक बच्ची की खरीद फरोख्त का मामला नहीं है, ये सवाल है संविधान के अनुच्छेद 21 का जो हर नागरिक को जीने का अधिकार देता है। ये सवाल है उस अनुच्छेद का जो जीवन और गरिमा की गारंटी देता है। आखिर कब तक हम अपने संविधान को इन व्यवस्थाओं के हवाले यूं ही छोड़ते रहेंगे? कब तक हमारी बेटियों की किस्मत के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? क्या इस देश में गरीबों का अधिकार सच में सिर्फ एक मजाक है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, इस पर थोड़ा ठहर कर सोचिएगा। आज संविधान के इन प्रहरियों से सवाल पूछने का समय है जो कागज पर तो संविधान का पालन करते हैं पर असलियत में शायद उसकी आत्मा को वे रोज बेच रहे हैं। हमें जागना होगा, बोलना होगा और इन अपराधों के खिलाफ एकजुट होना होगा, क्योंकि अगर हम नहीं बोले तो कौन बोलेगा? देश के हर नागरिक को ऐसे अपराधों के खिलाफ खड़ा होना होगा ताकि कोई और बच्ची अपनी मासूमियत और सम्मान को खो न दे। यही हमारा संविधान चाहता है, यही हमारा कर्तव्य है। इस वीडियो में इतना ही।